कितना जोर से तुम लोग बोलते हो यहाँ बात कर रही है। राम कथा होते रहे प्रयागराज राम कथा। तो कथा में राम जी के वनवास के प्रसंग कर जना हम सब निकाल के बाद वनवास प्रसंग में चलो। प्रयागराज पंडाल में बैठ के कथा सुने थे। जखनी कथा में सुनल गिन की हमार बहन बहनोई के कई घर से निकाल दिलक बिना जूता चप्पल के बिना खराम के जंगल में भटक रहा है। तो प्रयागराज भोकासी पाई के काना लग कथा में से उठ के विदा भ गई। तुरंत खाट खरीदलखिन, छत्ता खरीदलखिन, खराम खरीदलखिन, तोशक तकिया खरीदलखिन, सब लोग चित्रकूट विदा भ गए। पैदले यात्रा कर रहे जाय जाय प्रयागराज ठाई गेलखिन। तो एक गाछ के नीचा नीम के गाछ के नीचा में पड़ल रहे थे। नीम के नीचे खाट पड़ी है, खाट के नीचे करवा। प्रयागदास अलमस्त पड़ा है राम लला के सरवा। राम जी के सार भरखिन प्रयागदास। राम जानकी फिर दर्शन दिलखिन होगा। कोई बेर अपना शरण में लो लिखिन कहलखिन आप वहां कते हमरा खोलित रहो। तो मिथिला के जो दिव्य भाव है बहुत संत एखनो ही माने छे राम जानकी मिथिले में। और प्रयागराज के भगवान दर्शन दिलखिन अपना शरण में। चलिए मिथिला के पावन धरती के प्रणाम करी राम जानकी के विदा किया जाए। वो कथा के बढ़ाव के मिथिला के धिया सिया जानकी के जन्म लेला से मिथिला के गौरव बढ़ गए। हमर सब के गौरव बढ़ गए। हम सब गौरव के संग गई कि आज शक्ति जगदम्बा हमर बहन और मिथिला स्वर्ग
हमरा लोग कोई मिथिला धरती के संतान छी जतऽ राम जी के सासुर जानकी और मैया पार्वती के नैहर, हनुमान जी के ननिहाल, कोसी, कमला, गंडक, बलान की सुंदर धारा राम जानकी के विदाई कल गए और अयोध्यावासी बड़ा भव्य स्वागत करी राम जानकी के लक्ष्मी नारायण के लिए। जानकी साक्षात लक्ष्मी है और राम जी नारायण है। दुनिया के सब खुशहाली अयोध्या में चलिए, अयोध्यावासी के प्राप्त भेल। पूरा अयोध्या के सजाल गए, तोरण पताका लगाल गए, दीपमाला सजाल गए और राम जानकी के बड़ा भव्य स्वागत करेंगे। जब थे राम ब्याही घर आए, नीति नव मंगल मोद बधाओ, भुवनचारी भारी, सुखद में बरसहि सुखता। राम जी 12 साल अयोध्या में विवाह के बाद रहते और नित्य नया उमंग उत्साह अयोध्यावासी के राम जानकी के। जत रामो राजमणि विजयते रामम रमेशम भजे। तत राम राजा के रूप में, जानकी महारानी के रूप में विराजमान है। महाराज दशरथ सबसे पहले एक काज के लिए तीनों रानी के बजौले, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा के, और आदेश तरीखीन की जानकी हमारे कुल वधु थी। जानकी जनक की पुत्री थी, मिथिला के धरती के संतान थी और जानकी साक्षात लक्ष्मी के अवतार थी। तो सासुर में जानकी के सास ससुर के तरफ से, अर्जन परिजन के तरफ से कोनो प्रकार के कष्ट नहीं होबक चाहिए। इतने प्यार भेटा सास ससुर के तरफ से कि जानकी अपना नैहर के बिसर जाए, कि अपना माँ बाप के बिसर जाए, माता पिता। और एवं प्रकार से महाराज दशरथ संपूर्ण दुनिया के लोग के शिक्षा देते कि पुत्र के विवाह पुत्र वधु के घर में लावी तो पुत्र वधु के संग के व्यवहार करवा चाहिए। अपना बेटी के विदाई के काल में केहन भावना हुई है। जो माँ बाप की बेटी के सासुर भेजी थी तो विदा काल में आशीर्वाद दी थी, बेटी अहाँ के सास ससुर के प्यार भेटे, भोजन भंडार भेटे, अहाँ की कोनो प्रकार के कष्ट नहीं हो। बाबुल की दुआ लेके जाओ तुझको सुखी संसार, बाबुल की दुआएं लेके जाओ तुझको सुखी संसार।
सेवा करे छी तो आशीर्वाद दै छी जे अहाँके प्यार में कांट नहीं गड़े, सास ससुर के प्यार भेटे। आ दोसर के बेटी के जो पुतोह बना के लिए या ओकर माय बाप जो गरीब छै दहेज नहीं द सकल, आजकल तो लिस्ट बना के दै छै जे वॉशिंग मशीन चाहिए, फ्रिज चाहिए, टीवी चाहिए, गोदरेज चाहिए, सोफा सेट चाहिए। आ जो नहीं द सकले तो सास कह के की बचते दरिद्रवा के बेटी चुप, पुतोह के सतनाई शुरू कर दी। पुतोह लक्ष्मी रूप में बैठ छथिन, आ लक्ष्मी के सतेबे गाड़ी पढ़बे तो असली लक्ष्मी की कहती है, जय श्री कृष्ण, मैं तो चली तो घर में दरिद्रा आ जाए। पुतोह के लिए दरिद्रा ही कहबे, दरिद्रवा बेटी कहबे तो ठीके घर में दरिद्रा आ जाए। केकरो देला लेला से घर में किछ नहीं होई छै, अपना भाग्य में अपन मेहनत के कमाई जे छै वही पर आशा रखबाक चाहिए। तो दशरथ जी दुनिया के लोग के ही शिक्षा देते कि दहेज के कारण पुत्र वधू के अपमान नहीं करवा चाहिए, अपमानित नहीं करवा चाहिए। समय अपना रफ्तार से बितले अयोध्या में नित्य नया राहुल चंदन ये की जे लटकल छै में कोनो जरूर बहन के उम्र पहुंचे में फंसा दियो, खराब लगे छै। मानो अहाँ के नहीं कहिए जब अहाँ बैसल हो ओकरा उठा के बांध देते उम्र नहीं, ओहि में रस्सी जोड़ के आपको बांध देते बढ़िया लगता है। अहाँ सब छोड़ दियो, मानव वाला नहीं है। नटे क्या करो ईटा तो ईटा ईटा धो देंगे तो की पर का 12 साल बीत गए, केना दिन बीतल केना रात बीतल, सुखक समय जल्दी बीत जाए छै। आई 5वां दिन ही नहीं भागवत के, अब बुझाई छै पहले दिन छै, केना 4 दिन बीत गए से पतो नहीं लगता। जब महीना दिन भागवत होई तब केना बीत जेते से पता नहीं लगता। आई गर्मी में यदि लाइन कटल, घर में पंखा हो गए, बाप बाप का समझ करे छी, दोपहरियो नहीं बीत रहा है, रातियों नहीं बीत रहा है। कथा में और यानी करेत करे रात में 10-11 बजे सुते गनो तते थाकल रहनो, भगवान एकदम सुता दै छथिन, खूब नींद आबै छै। आ भोरे 4 बजे से पराती जेनाइ शुरू करै छथिन। एठन महिला सब आवाज तो पूरा गांव में जाइ छै। ई सुखक समय में तो सुखक घड़ी सुखक काल केना बीते छै पता नहीं लगे छै, और दुख के समय बीते में बड़ा समय लगे। 12 साल बीत गए। दशरथ जी के मन में हमेशा एक बात के अंदेशा बनल रही है कि बुढ़ापा में भगवान हमरा पुत्र दिलन 4टा, एहन पुत्र दिलन जे दुनिया में एहन भाग्य ककरो नहीं। दुनिया में कखनो कहे छै राम लक्ष्मण सन के बेटा छै, पुत्र वधु एहन दिलन जानकी जे साक्षात लक्ष्मी छै। जानकी के जहन स्वभाव छले ओहन नारी धरती पर दोबारा नहीं जन्म ले, ये शास्त्र कहे। हनुमान जी कहते कि माता जानकी की जैसी कोई स्त्री धरती पर नहीं हो सकती। जानकी के स्वभाव बहुत सुंदर है। दशरथ जी के मन में ये हो कि हमारा जीवन में एक सुख शांति भेट गए, केकरो बुरा नजर नहीं लाई। कहावत है कि डाइन बढ़िया हो जाए, डाही बढ़िया नहीं हो। यदि यहाँ के बढ़िया भर रहा कोनो डाही आदमी के नजर लेंगे, लोग की करे छै खापर लटका दे छै, जूता चप्पल लटका दे छै, केकरो नजर नहीं था। अयोध्या के अयोध्या वासी के केकरो नजर नहीं लाग गया। दशरथ जी के मन में शंका बनल, शंके नहीं बनल नहीं है। ये बात उनका जीवन में होने वाला है।
एक दिन दशरथ जी दीवार में ऐना रही टांगल, ऐना में ठाड़ भगत देखल की खाली वो ककुर का बात पर नहीं खसे से वही हिसाब से अब बढ़िया बोल तो ऐना देखल की, ऐना में देखल की जे हमर दाढ़ी मूछ पाकल लागल, माथा के मुकुट टेढ़ भ गेल, दाढ़ो बुझाइया झुक गेल। ऐना सब आदमी देखै छी, ऐना कैला देखै छी, केहू चानन कर लेल, केहू श्रृंगार कर लेल, केहू फैशन कर। ऐना केवल मुहे देखल नहीं होइ छै, ऐना आदमी के अवस्था के बोध कराबै, अवस्था के ज्ञान कराबै छै। तोरा मन दर्पण भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से मन उजियारा जग जग होए, जग उजियारा होए, ईश उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण मन दर्पण है। ऐना लोग के अवस्था के बोध करबै छै कि आब अहाँ जवान नहीं छी, जवानी में जे 10 बरस के साड़ी बदलै छी, फैशन करै छी। हम सब देखै छियै उपनयन में, बियाह में, तो धिया पुता रहिए तो धिया पुता के तो लोग बुड़बक बुझते छै, आब तो लोग लाज करे छै, तो लेकिन बच्चा रहिए तो देखने छी अपनो टोल पड़ोस में उपनयन तुपनयन जो है तो एक एक टा लड़की 5 बेर 7 बेर ड्रेस बदली कर, कनी काल के बाद अई में, कनी काल के बाद महुआ आम महु बियावा में, कनी काल खोइच लेवा में, कनी काल भिखर में, जैगो विध तैगो ड्रेस बदलना है। तते बेर पाउडर लगेना है, तते बेर श्रृंगार केना है। तो ऐसनो पाउडर श्रृंगार कनी दिन तो बुझाइए, बाद में बुढ़ापा आयत, चमड़ी लटक जात, डाढ़ झुक जात, तो ऐना नहीं काज करत, तो पाउडर नहीं काज करत। कहावत है कतबो घी मलिदा खाए गई जवानी फिर नहीं लौटी, वो लौट के नहीं आ सके। दर्पण कहिए कि हो जाओ तैयार घरी, बोले टोन बढ़ाने राहुल हल्का सा हमरा के, हो जाओ तैयार, ऐना की कहिए तैयार हो जाओ। जना हम सब कोनो गाड़ी पकड़ जाए छिए, गाड़ी 3 घंटा 4 घंटा लेट से, तो मुसाफिर खाना में जाके जाजी में उठा के सुत रहे छी, आ जखने सिंगल भेल कि तुरंत हाँ यहाँ सब समझ के प्लेटफॉर्म पर चल गेलो, सिंगल केस पाई गे, दाढ़ी मोछ पाई गे, अब बुढ़ापा आबि गेल, अब आगू चले के तैयारी में लग जाओ। जना स्टेशन पर सिंगल जैसे की गाड़ी आ रही है, तैयार हो जाओ गाड़ी पकड़ने के लिए, हो जाओ तैयार घरी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार घरी स्टेशन पर आती है, हो जाओ तैयार
देवी भगवान पर मुकदमा कह दिलखिन केस अहाँ के नियम बड़ा खराब है। वो पूरी मर कर देवी नहीं दिखाई दिया। राधा कृष्ण अहाँ चरण पर दिलियन हम हाथ पर दो देलियन। तो भगवान पर मुकदमा केलकन जे अहाँ सरकार के नियम छै जे केकरो अरेस्ट करऽ से पहले नोटिस कयल जाइ छै, सम्मन कयल जाइ छै। नोटिस सम्मन के अरेस्टिंग नहीं हुई छै। अहाँ तो सीधे उठा लै छियै राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। भगवान कहलखिन जे हम सीधे नहीं उठाबै छी, हम 3टा नोटिस करै छियै। वो कहलखिन हमरा तो एकोटा नोटिस नहीं भेटल। भगवान कहलखिन अहूँ के 3टा नोटिस देने छी, अहाँ रिसीव केने छी नोटिस, हमरा पास अहाँ के तामिला है। पहला नोटिस केनौ जे अहाँ के केस पाकऽ लागल तो अहाँ बड़ चलाक निकलनौ कि जाकर सैलून में केस रंगवा लेनौ। केस रंगैला से बुढ़ापा छिपत की। दोसर नोटिस भेल कि दांत टूटऽ लागल, दांतो लगवा लेनौ। तो तेसर नोटिस में डाँर ढुकि गेल अहाँ के। अब डाँर के की करब से कहू। चारिम बेर में हम उठा लै छियै। मतलब दशरथ जी जे दर्पण देखलखिन, ऐना देखलखिन, केश पाकऽ लागल, दाढ़ी पाकऽ लागल, कमर झुक गेल, मुकुट टेढ़ हो गेल। ई दर्पण हमरा ई संदेश दऽ रहल है कि दुनिया के संदेश दऽ रहल है आब अहाँ के बुढ़ापा आबि गेल, दुनियादारी कम करू, माया मोह कम करू, अब भगवान के भजन में समय दिया। अंत 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 तक जे माया मोह में लागल छी, ओते काल करी भजन में, भगवान के नाम में समय दो दिया। दशरथ जी सोचला कि हमर बुढ़ापा आबि गेल, अब राम के अयोध्या के भार सौंप दै छियै, राम राजा बनता, हम अब भजन करब बैस कऽ। बेटा संतान यदि लायक भ जाए तो संतान के ऊपर उत्तराधिकार सौंप दियो, अहाँ चिंता से मुक्त भ कऽ भजन करू। अहाँ भोजन के चिंता नहीं करू, भजन करऽ वाला के भोजन की चिंता नहीं करबाक चाही। जेकर नाम जपबै ने, जेकर माला जपबै, वो भोजन पठा देत अहाँ के पास। नहीं हुआ तो आजमा के देख लेबै। खाली हुनका ऊपर सच्चा दिल से सौंप दियो। जंगल में रहबै तो जंगल में वो पठा दै छथिन। तो मंत्रिमंडल के बैठक भेलै, निर्णय भेलै कि राम के राजा बनायल जाए अयोध्या की। अयोध्या के प्रजा के ही पहले से इच्छा रहे। घोषणा भ गेलै कि राम के राज्याभिषेक है, लेकिन देवता के मंजूर नहीं छलै। देवता तो स्वार्थी हुई है, और रावण सबके परेशान केने छे। तो राम जब तक वनवास नहीं जेता तब तक रावण के अंत नहीं है, राक्षस के अंत नहीं है। और जब तक राक्षस के अंत नहीं है तब तक देवता के चैन नहीं भेटत। तो देवता सब विघ्न डालखिन राम के राज्याभिषेक में। सरस्वती के पठा दलखिन। सरस्वती विघ्नेश्वरी देवी बनिकर केकई और मंथरा के जिह्वा पर बेच गई। बाला दशरथ की 3 रानी जिनमें केकई सबसे सुंदर और केकई से बड़ा प्रेम करे छथि। तो कौशल्या जे अनेक उपहार लुटावे लड़खिन जे राम राजा बनता खुशी में। केकई के दासी के नाम मंथरा छे। मंथरा के उपहार नहीं भेटले, देव में भूल भ गए। मंथरा कुबड़ी है,
मंथरा के कौशल्या के दासी चिढ़ा दिल के खिसिया दिल ओकरा जे नलखा हार भेटले वो नाचे लगले खूब कूदे लगले नलखा हार हमर मड़किनी दिल आ मंथरा के करके कि अहाँ के की भेटल हमर मालिक के हमर मड़किनी के बेटा तो राजगादी पर बैठी तो हमरा नलखा भेटल अहाँ के मंथरा करके अच्छा तो हम ई राज्याभिषेक नहीं हो दी हम एहन विघ्न कह देव जे राम के वनवास भेज दे मंथरा मन में ठान ले कई के पास है मंथरा करके महारानी के कहे आके मालूम है महाराज निर्णय ले लेनी है राम के काल सिंहासन पर बैसेता अहाँ के दोनों बेटा के पठा दिला है ननिहाल भरत और शत्रुघ्न के राम जी के सिंहासन पर बैसा रहे के कई नौलखा हार निकाली कर मंथरा के आंचल में फेंक दे खुशी सो कलखिन मंथरा ई तो हमर मौनक बात अहाँ सुना देनो हम तो वर्षों पहिने सो महाराज दशरथ के कही छलियन कि राम के सिंहासन पर बैसाव राम हर प्रकार से योग्य छे आज हमर मनोकामना पूरा भेल चुके के कई राम से बड़ा प्यार करे एखन तक सरस्वती के प्रभाव के ऊपर नहीं पड़ रहा नलखा हार दो देखी मंथरा वही हार के फेंक दे के दुष्ट आदमी जो हुई है कहावत है कि अपनी नाक कटे तो कटे दूसरे को अपशगुन तो होगा दुष्ट आदमी दूसर के नीचा दिखावा लेल बिगाड़ लेल अपशगुन कर लेल अपन नाको काट ले मंथरा वो हार फेंक दे कल के महारानी हम अहाँ की खुशखबरी नहीं सुना रहे थी यहाँ खुशी से हमरा ई हार दो देनु है हम अहाँ के सावधान कर रहे छी जो राम सिंहासन पर बैसला और कौशल्या राजमाता बनती अहाँ के निकाल दिल जाए वो सूतिया डाह के बदला लो लेती अहाँ के बेटा के जेल में बंद कर दिल जाए ठीक है करके नहीं कुबड़ी जवान संभाल के वो ताले घोड़े घोड़े कमर तुम सब घड़ी में ऐसा बात बोलती है राम सबसे ज्यादा हमसे प्रेम करता है मैंने कई बार राम की परीक्षा लेकर देखा है यदि ऐसी गंदी जबान दोबारी चलाई तो हम तुम्हारी जिहबान करवा लेंगे मंथरा सोच ले कि केकई के ऊपर राम के जादू चले तो दीवाल पर सर पटक पटक कर दी गई अपन सर फोड़ मंथरा सर फोड़ ले कोई इंद्र पहो हमई का क्यों राजा हुआ कोई रानी हुआ हमरा तो हम दासी के दासी रहो हम तो अहाँ के नमक खेनी थी अहाँ के पिताजी हमरा पठौलन खबास बनाकर खबासिन बनाकर अहाँ के हिफाजत के लिए अहाँ नहीं बात मानब तो नहीं मानो अंत में केकई के ऊपर मंथरा के बात की प्रभाव पड़ल केकई के लगले कहीं मंथरा ठीक तो नहीं कह रही है समय आने पर लोगों का विचार बदल जाता है बुद्धि बदल जाती है भावना बदल जाती है ये कमल के फूल सूर्य के किरण दिखला से खिले ओकरा पानी से बाहर निकाल के रख दियो तो वह सूर्य के किरण कमल फूल के जरा दे समय के बात हुई के करकिन मंथरा अब मैं क्या करूं महाराज तो निर्णय ले लिए हैं राम को सिंहासन पर बैठाने का
मंत्रा का ये दिन महारानी, अरे निर्णय लिए हैं, निर्णय लागू नहीं हुआ है, अभी 24 घंटे बाकी हैं। तुम यदि मेरी बात पर विश्वास करो तो देखो मैं क्या से क्या कर देती हूँ। मेरा नाम मंथरा है, तो मैं क्या करूं? तुम काला वस्त्र पहन लो, महाराज दशरथ तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम कोप भवन में चली जाओ, तुम सुहाग का चिन्ह मिटा लो। जब महाराज तुम्हें मनाने आएंगे तो राम की सौगंध पहले उन्हें दे देना, क्योंकि महाराज राम से बहुत प्रेम करते हैं। और यदि राम की सौगंध महाराज खा लेते हैं, जो तुम मांगोगी वही देंगे। तुम्हारा 2 वचन उनके पास बाकी है बहुत समय से। 14 वर्षों के लिए भारत का राज मांग लेना और रामाय दंडकारण्यम, 14 वर्ष के लिए राम का वनवास मांग। राम के वनवास के नाम सुनते कैकेयी की चेहरा सहम गया। कैकेयी कहा कि मंथरा, भरत सिंहासन पर बैठ जाए ये तो हमें उचित लगता है, लेकिन राम वनवास चला जाए इसके पीछे तुम्हारा क्या तर्क है? मंथरा कहती है महारानी तो कितनी बड़ी बुद्धू है, अरे इतनी बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है कि राम से अयोध्या की प्रजा इतना प्रेम करती है। राम जब तक अयोध्या में रहेगा अयोध्या की प्रजा किसी को राजा रूप में स्वीकार नहीं करेगी। कभी भरत को राजा के रूप में स्वीकार नहीं करेगी अयोध्या की प्रजा, सब बागी हो जाएगी, विरोध में खड़ी हो जाएगी। कैकेयी कहती है मंथरा तू इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ है, मैं तो समझ नहीं पाई। कैकेयी को भवन में चली गए, काला वस्त्र पहन कर, शुभ घड़ी में काला वस्त्र नहीं पहन जाए। दशरथ जी रात में लिखी तो रात में कैकेयी के पास जाए छलखिन, भेंट करो। कैकेयी आरती करे छलखिन, दशरथ जी के आए आरती के। कैकेयी के पते नहीं पता लगल को भवन में कैकेयी। दशरथ जी के बड़ा आश्चर्य लगल। कैकेयी के पास गए करके महारानी इस शुभ घड़ी में तुम को भवन में क्यों आई हो? शुभ घड़ी में काला वस्त्र का धारण कर ली हो, क्या बात है? तुम अपने सुहाग का चिन्ह भी मिटा दी हो। जे कैकेयी दशरथ के लेल कही वो प्राण दिलखे। जय कैकेयी के दशरथ तीनों रानी में सबसे ज्यादा मानी थी। प्रिया चरित्रम पुरखस्य भाग्यम दैवो न जानाति कुतो। नारी शक्ति स्वरूपा हुई है, नारी माता हुई है, नारी बहन हुई है, नारी राधा सीता सती सिया हुई है, और नारी शूर्पणखा मंथरा से हो हुई है। आज कैकेयी कहती महाराज सब दिन आप मेरे साथ छल किए दिखाने के लिए प्रेम मेरे साथ करते हैं, दिखावा मेरे साथ और प्रेम कौशल्या के साथ। मेरे पुत्र को ननिहाल भेजकर आपने राम के राज्याभिषेक का निर्णय लिया, और एक बार आपने हमें बताया भी नहीं। महाराज कहते हैं महारानी राम के राज्याभिषेक का निर्णय मैंने नहीं लिया है, तुम्हारे कहने पर मैंने निर्णय लिया है। तुम तो वर्षों पहले से मेरा सर चाट रही थी कि आप बुढ़ापे हो में आ गए हैं, राम को बैठाइए सिंहासन पर, राम बहुत योग्य है। आज तुम्हें क्या हो गया? तुम नाराज हो? कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा? किसी ने अपमान किया? कैकेयी कहती है महाराज आज आपकी बात का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरे 2 वचन आपके पास बाकी है ना, बहुत पुराना,
आज मुझे दोनों वचन चाहिए। बोले भाले महाराज दशरथ जी सीधे साधे, कहते द्वि किम चारि मांगे किम ले। महारानी दो क्या चार मांग लो, जो मांगना है मांगो। हम आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए ना कहे क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ा व्यंग्य कर रहल छथिन दशरथ जी को परीक्षण कि जिम तृण चरहि बलि पशु जैसे। आज दशरथ के वो हाल छे जना कसाई के खूटा पर बकरा बांधल छे, मांस बेचे वाला के देखबे 10-5 गो बकरा बांधल रहे छे। एगो बकरा के काट के मांस बेचे छे आ दूसर बकरा लाइन में लागल छे, ओहो कटा वाला छे, लेकिन वो आराम से घास खा रहल छे। उस बकरा को मालूम नहीं कि उसके बाद मेरा ही नंबर है गर्दन कटने का। वो आराम से घास खाता है। दशरथ जी को कैकेयी पर इतना विश्वास है कि दशरथ जी बड़े खुले दिल से कहते हैं दो क्या चार मांग लो। उन्हें पता नहीं कि कैकेयी इनका प्राण लेने वाली है, कैकेयी इनकी गर्दन पे खंजर चलाने वाली है। कैकेयी कहती है महाराज जब तक आप राम की सौगंध नहीं खाएंगे मैं अपना वचन नहीं मान सकती। दशरथ जी राम की सौगंध खाए। कैकेयी कहती है महाराज मेरे पुत्र भरत को 14 वर्षों के लिए सिंहासन पर बैठाए। दशरथ जी कहते हैं महारानी पहले बताना चाहिए तुमको कि तुम्हें अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाना है। हम तो सूर्य वंश की परंपरा का पालन कर रहे थे। हमारे सूर्य वंश में आज तक यही परंपरा रही है कि बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। कोई बात नहीं, मेरे राम को तो राज का कोई शौक नहीं है। राम इतने महान हैं, इतने बड़े त्यागी हैं, बैरागी हैं कि प्रसन्नताम जानकता अभिषेकतः मुखम मुझ श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु राम त्याग वैराग्य के ऐसे प्रतिमूर्ति हैं, सागर हैं, जिन्हें अयोध्या का राज क्या उन्हें स्वर्ग भी मिल जाए तो जैसे सागर में बूंद पड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, राम के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दूसरा वचन क्या मांगने वाली हो? दशरथ जी कहते हैं कैकेयी तेरे ऊपर से मेरा विश्वास हट गया। दूसरा वचन रामाय दंडका तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवास। तपस्वी का भेष बनाकर, मुनि का भेष बनाकर राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला गया। जैना कैकेयी के अर्जुन की राम 14 वर्षों के लिए वनवास चला जाए, दशरथ जी कान में आंगूर डाल कर जोर से चिल्लाए कि तुम्हारा दिमाग को अब बोला आठ सदा उदित रही नारी स्वभाव सत्य कवि कही। शास्त्र में ठीक लिखा है कि नारी के अंदर 8 अपगुण होता है। विश्वास नहीं करना चाहिए। आज तक तुम्हारा प्रेम ये नाटक था क्या? तुम क्या कर रही हो? अरे राम के बिना तो मैं 14 दिन नहीं जी सकता हूँ। 14 वर्ष तो बहुत हो गए, मैं मर जाऊंगा, तू विधवा हो जाएगी। छोटे से राज के लिए तुम इतना बड़ा अनर्थ मत करके गए। तुम ऐसा काम मत कर, तेरे नाम पर लोग खूब फेंके, तुम कलंकी बन जाओगी। लोग अपनी औलाद का नाम कैकेयी रखना छोड़ देंगे। लेकिन देवताओं की चाल से, सरस्वती के प्रभाव से कैकेयी की बुद्धि ऐसी उलट गई है, कैकेयी की छाती बज बन गई है। कहती महाराज
दुई न एक संग हो ये भूपालो, हसब ठठाय फुलाय बगालो। ए महाराज, औरत की तरह विलाप करना छोड़िए। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता, हंसना और गाल फुलाना। या तो वचन पालन कीजिए या अपना वचन वापस लीजिए। महाराज दशरथ मूर्छित होकर गिर गए। गणपति गणेश को मनाने लगे। आज की रात दशरथ के लिए लगता है अयोध्या के ऊपर कोई विपत्ति का, बड़ी कोई दुर्घटना होने वाली है। राम और राम जी का सौ प्रातः काल उठ के रघुनाथ, मातु पिता मेरे राम जी प्रातः काल उठकर सबसे पहले माता पिता गुरु को प्रणाम करते थे। हमारे देश में प्रणाम की परंपरा है। अभिवादन शीलस्य वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य प्रधन्ते। प्रणाम करने से मानव के जीवन में 4 लाभ होता है। विद्या बढ़ती है, बल बढ़ता है, यश बढ़ता है। आज के नौजवान तो प्रणाम करने भी संकोच करते हैं। झुकने में उनको बड़ी शर्म लगती है। न गुरु को प्रणाम, न माता पिता को प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा नमस्ते नमस्ते कर देते हैं, वालेकुम सलाम जैसे मुसलमान लोग करता है। राम जी दशरथ जी से मिले। पिताजी कैसा हाल आपने बना लिया है, क्या बात है? दशरथ जी कहने लगे पागल की तरह, राम उसकी ओर मत जाना। आज केके का नाम नहीं लेते, वो नारी की ओर मत जाना। वो तुम्हारी माता नहीं, तो तुम्हारी दुश्मन है, उससे बात मत करना। ये आज तक तुमसे प्रेम का नाटक की, आज इसका असली रूप मैंने देखा। राम जी कहते हैं पिताजी क्या बोल रहे हैं, क्या हो गया? केके कहती है राम अरे कुछ नहीं हुआ, मैंने अपना 2 वचन तेरे पिताजी से मांगा। भरत के लिए राज और तेरे लिए 14 वर्षों का वनवास। बस इसी बात से तेरे पिताजी इतने दुखी हैं। राम तो सागर है, सागर में जल्दी कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने लगे पिताजी ये कौन सी बड़ी बात है? भरत भाई तो प्राण के समान है, और भरत सिंहासन पर बैठेगा तो हमें बड़ी खुशी होगी, और हमें वनवास बहुत अच्छा लगता है। वनवास में ऋषि मुनियों का संग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, जीवन सुख में मिलेगा। पिताजी वनवास के बिना मानव के जीवन में सुवास नहीं आता है। यदि मानव को सर्वांगीण विकास करना हो, अपने अंदर दिव्यता लानी हो, तो कुछ न कुछ दिन जाके जंगल में निवास करना चाहिए, कल्पवास करना चाहिए, साधना करनी चाहिए। आप घबरा क्यों गए? दशरथ जी मना करते रह गए। राम जी प्रणाम करके बाहर निकले। किसी में हिम्मत नहीं कि राम से पूछे कि क्या हुआ अंदर। न राम जी किसी से कुछ बता रहे हैं। कौशल्या के पास गए, माता कौशल्या को प्रणाम किया, भगवा वस्त्र धारण करके, गिरुआ वस्त्र धारण करके। कौशल्या देवी कहती है राम आज तुम राजा बनने वाले हो, और तुमने ये सन्यासी का वेश क्यों धारण किया? राम जी कहते हैं मां पिता दिन है युग पिताजी ने हमें जंगल का राजा बनाया है। अरे बहुत बदतमीज आदमी हो रही है, क्यों नाला कहते हो?
पिता दिन जुब कानन राजो। कौशल्या कहती है राम, माँ का अधिकार पिता की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होता है। यदि तेरे पिता ने तुझे वनवास दिया है तो मैं मना करती हूँ कि तू नहीं जाओगी। राम जी कहते हैं माँ, मझली माँ का भी विचार है, मझली माँ ने आदेश दिया। कौशल्या खामोश हो गई। जानकी कहती है प्रभु, आप वनवास जाएंगे तो मैं अयोध्या में नहीं रहूंगी। राम जी कहते तू सास ससुर की सेवा करो, मेरे साथ जंगल में कहाँ जाओगी भटकने। जानकी कहती है प्रभु, एक नारी के लिए अपना पति का साथ ही सबसे बड़ा जीवन में संयोग होता है। जी बिनु देख नदी ही नाथ पुरुष जैसे पानी के बिना नदी की शोभा नहीं होती और शरीर के बिना आत्मा की शोभा नहीं होती, पति के बिना पत्नी की शोभा नहीं होती। यदि आप हमें साथ नहीं लेंगे तो मैं आपके सामने ही प्राण त्याग दूंगी। कौशल्या कहती है राम, जानकी ठीक कहती है। एक सौभाग्यवती के लिए अपने पति का साथ छोड़कर और कोई महत्व नहीं होता है। तुम राम जानकी के साथ हो। लक्ष्मण कहते हैं भैया, आप अयोध्या में नहीं रहेंगे तो मैं एक तिल भी नहीं रुकूंगा। राम जी कहते हैं अपनी माँ से तो आदेश ले लो। लखनलाल सुमित्रा के पास गए, माता मैं आदेश लेने आया हूँ, भैया राम की सेवा करने में 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ। लक्ष्मण विवाहित थे, उर्मिला देवी टुकुर टुकुर ताक रह चौकट के अंदर से कति बड़ा त्याग से ध्यान दे कि एक बेर उर्मिला सामने निकल के नहीं हमारा से दूटा बात कर अने लक्ष्मण जी उर्मिला से भेंट करेंगे। ये भातृ प्रेम और ये त्याग से अले ये स्त्री के सामने पुरुष कमजोर पड़ जाए। कहीं उर्मिला सामने आ जाती, लक्ष्मण जी के विचारधारा में कहीं कमजोरी न आए। उर्मिलो ने सोच के रखी जे पति के धर्म में साथ दिया, भारतवर्ष में विवाह के जय नारी के लाल जाई जोकरा धर्म पत्नी कहल गई। धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल पर ही जाए। जो धर्म में पति का साथ दे वही धर्म पत्नी कहलाती है। उर्मिला ने सोचा कि मेरे पति प्रभु राम की सेवा करने जा रहे हैं तो मैं बाधा नहीं डालूंगी। सुमित्रा कहती है लक्ष्मण, तुम हमसे क्यों पूछने आए हो? अरे तेरे माता पिता तो राम जानकी हैं और तुम राम की सेवा करोगे तो मेरी कोख आबाद हो जाएगी कि मैंने तेरे जैसे पुत्र को जन्म दिया है। पुत्रवती जुवती जग सोनी, रघुपति भगति जाओ सुसुत। संसार में वही माता अपने को पुत्रवती समझे जिनके पुत्र धार्मिक होते, जिनके पुत्र प्रभु के भक्त होते। सुमंत जी रथ लेके आए, राम जानकी लक्ष्मण रथ पर बैठे और अयोध्या की सारी प्रजा कहने लगी कि राम अयोध्या में नहीं रहेंगे तो हम भी अयोध्या में नहीं। सब अच्छा लगे। रघुपति राघव राजा पति
निवास राम जी तमसा नदी के किनारे चले और रातों रात रथ के आकाश मार्ग से रास्ता बदल दिखे। अयोध्यावासी के चकमा में डाला के लिए सब आंसू बहावित वापस अयोध्या ले। दूसर दिन के निवास राम जी सिंहबेरपुर में चले। सिंहबेरपुर के राजा निषाद राज ये दशरथ के मित्रों थे, राम जी के बड़ा भव्य स्वागत करके राम और जानकी कूश के चटाई पर रात में विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण और निषाद राज पूरा रात जाग कर जागरण कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे। निषाद राज के आंख में आंसू आ गए। जानकी के कूश के चटाई पर सूतल देख जे जानकी विदेह राज जनक की पुत्री चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र वधु ये राम के धर्मपत्नी ये आज तक पलंग से नीचा धरती पर पैर नहीं रख रहे, जिनका आज तक दीपक बाती जलावे की जरूरी नहीं पड़ रहा है, से आई कंकरीली कंटकीली पथरीली मार्ग पर पैदल यात्रा कर रहे थे। राम जी के संग अकुश के चटाई पर पड़ल थे। कालक्रमेण जगतः परिवर्तमाना चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भागमन। मनुष्य के भाग्य का चक्का रथ के चक्के के समान ऊपर नीचे नाचता है। आज का राजा कल भिखारी बन जाता है और कल का भिखारी आज राजा बन जाता है। ये भाग्य का खेल है। निषाद राज के आंख में आंसू आ गए। कल के अयोध्या वासियों ने अच्छा नहीं किया, केकई ने अच्छा नहीं किया। राम जानकी को वनवास भेज कर जिनका कोई शत्रु ही नहीं है, जो सबको अच्छे लगते हैं, ऐसे महापुरुष ऐसे दिव्यात्मा को केकई की जिह्वा नहीं गल गई कि राम के लिए वनवास का वरदान मांग लिया अपने पति से। लक्ष्मण कहते हैं सखा निषाद, बाद विकार कीजिए को किसी पर दोषारोपण करना बेकार है। ये सब भाग्य का खेल है। कौन काहू सुख दुख कर दाता निजकृत कर्म भोग सबता। सखा निषाद, कर्मणा जायते नंदू कर्म नहीं बनी है। प्रत्येक मनुष्य कर्म का भला भली जीवन में भोगता है। न कोई किसी को सुख देता है, न कोई किसी को दुख देता है। राम भी भैया राम भी अगले जन्म में कोई गड़बड़ किए होंगे, उसी का परिणाम है। अयो पुराण में प्रमाण है कि परशुराम जी अपना माता के मस्तक कट रखे। राम से पहला अवतार परशुराम के छे। परशुराम के माता से रेणुका देवी, वह रेणुका देवी के बन के आयल छे। आई राम के वनवास भेज रखी, बदला लो लड़की। तो कर्म के फलाफल क्यों नहीं दिखल गया? संचित प्रारब्ध क्रियमान, तीन तरह के कर्म के फल भोग पड़ी से मनुष्य के। हम अहाँ केवल क्रियमान के देखे छे, प्रारब्ध के नहीं देखे छे, संचित के नहीं देख रहे छे। राम जी के बाद गंगा तट पड़ेला और मंत्री के वापस को दरखी, रथ के वापस को दरखी। जास वियोग विकल्प हुए से प्रजा मात पृथ्वी जी वही। घोड़ा दोनों पैर पर ठाड़ हो जाए, हिया लगे। और राम जी के छोरी के आबे नहीं चाहे, काना लगे, घोड़ा के आंख आंसू बही रहे। राम जी घोड़ा के थपथपा कर गला से लगा कर मनेर खीनो कर हाथ जोड़ी कर क्षमा मांग रखे। ई राम जी के आदर्श, ई राम जी के लोकप्रियता मंत्री लौट के लेने जो था। दशरथ जी कहने रहे थे कि 2-4 दिन जंगल घुमा कर लो आओ। कि राम वापस नहीं आला, पुत्र
वधु बेदेही वापस नहीं ली। मंत्री कहलखिन महाराज, राम अपने आदर्श मर्यादा के बड़े पक्के हैं। वो आपके वचन का पालन करके ही वापस आएंगे 14 वर्ष के बाद। दशरथ जी की हालात बिगड़ने लगी, उल्टी सांस चलने लगी। कौशल्या की गोद में मस्तक रख के सोए हुए हैं, सुमित्रा बगल में है, नगर के सारे गणमान्य वहां उपस्थित हैं। महाराज दशरथ बड़े लोकप्रिय राजा थे और सबकी आंख में आंसू है, सब दुख मना रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं, देवी कौशल्या, मैं अयोध्या वासियों से क्षमा मांगता हूं। मेरे कारण स्वर्ग से सुंदर अयोध्या आज श्मशान बन रही है, वीरान बन गई। मेरे पुत्र राम को वनवास जाना पड़ा, पुत्र वधु वैदेही को वनवास जाना पड़ा। न मैं कैकेयी को वचन दिया होता, न आज मुझे ये दिन देखने पड़ते। महारानी, अब मैं दुनिया से विदा लेना चाहता हूँ, मेरा समय पूरा हो गया। जब राम नहीं मेरे पास तो मैं जी कर क्या करूंगा। दशरथ जी अपनी जवानी में एक गलती किए थे। वैश्य बालक सपन कुमार जो अपने माता पिता के परम भक्त थे, माता पिता को भाड़ पर बैठा कर तीर्थ यात्रा करवा रहे थे। उन्हें पानी पिलाने के लिए सरजू नदी से पानी लेने आए। महाराज दशरथ को दूर से लगा जंगल के उस पार से कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। उन्होंने शब्द वेदी बांध चला दिया। श्रवण कुमार की छाती में बांध लगे। श्रवण कुमार वही दम तोड़ा। दम तोड़ने से पहले दशरथ जी से कहा कि पानी मेरे माता पिता के पास पहुंचा दीजिए। और अंधे माता पिता के, श्रवण कुमार के अंधे माता पिता दशरथ जी के स्पर्श से पहचान गए। उन्हें लगा कि मेरा पुत्र नहीं है, और ज्ञात होते ही उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। लेकिन प्राण त्यागने से पहले महाराज दशरथ को शाप दे दिया कि जिस तरह मैं पुत्र शोक में आज प्राण त्याग रहा हूं, महाराज एक दिन तुम भी इसी तरह पुत्र शोक में प्राण त्यागो। राम राम कहि राम पूरी अयोध्या में सन्नाटा छा गया। जो अयोध्या स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी, वीरान बन गई, श्मशान बन गई। विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा अयोध्या पर। गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। दशरथ के शरीर को तेल में डुबोकर नाव में रखा गया सुरक्षित, और तुरंत दूत को भेजा कैकेयी प्रदेश भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के। बगैर किसी सूचना के भरत शत्रुघ्न को बुलाया गया। भरत जी के मार्ग में अनेक अपशकुन होने लगे। चिंता बढ़ गई उनकी। अयोध्या में आए, देखे हाट बाजार सभी बंद हैं। सारे अयोध्या वासी के चेहरे पर जो रौनकता थी, मुस्कान नहीं है। सबके चेहरे पर उदासी है। कोई किसी को टोकता नहीं, कोई किसी से बातें नहीं करता। क्या हो गया अयोध्या में? कौन सी घटना हो गई? दशरथ जी इस तरह से सोचते हुए माँ के पास गई, कैकेयी के महल में। कैकेयी आरती की थान लेकर के आई, भरत की आरती करने। भरत जी कहते हैं, माँ तुम तो विधवा का पोशाक धारण की हो, मेरी आरती किस खुशी में कर रही हो? क्या मेरे पिताजी धरती पे नहीं रहे? कैकेयी बात को बदलना चाहती है। अपने मैके का हालचाल पूछकर भरत जी कहते हैं, माँ बात मत बदलो, पहले बताओ कि तुम
आरती किस खुशी में कर रही हो? ये क्या कहती है? बेटा, तुम अयोध्या के सिंहासन पर राजा बनकर बैठने वाले हो। इसी खुशी में हम आरती कर रहे हैं। भरत जी कहते हैं, माँ, हमारी सूर्यवंश की यही परंपरा है कि बड़े पुत्र ही सिंहासन पर बैठते हैं, और भैया राम के रहते मैं कैसे सिंहासन पर बैठ सकता हूँ? के कहती है, बेटा चिंता मत कर, मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है, दूर भेज दिया। जैसे ही के कहती है कि मैंने 14 वर्षों के लिए राम को वनवास भेज दिया है, भरत जी कान में अंगुली डालकर कहते, माँ क्या कर रही हो? क्या सुना? अरे तुम कैसी नारी है? नारी है कि भागिन है? तेरी जीवा निकल गई, तेरी जीवा निकल गई या धरती नहीं फट गई? तब जब तुमने ये वरदान अपने पति से मांगा, राम के लिए वनवास। अरे भैया राम का स्वभाव तो इतना अच्छा है कि शत्रु भी राम की प्रशंसा करते हैं। अरे अनफल किन्नर रामा, मेरे राम, मेरे भैया राम तो किसी का अहित कर ही नहीं सकते हैं। क्या बिगाड़ा था भैया ने तुम्हें? छोटे से राज के लिए तुमने अपने पति को मार डाला, सुहाग गुजार दिया। नारी के जीवन में सुहाग का सबसे बड़ा महत्व होता है। माँ, मेरे जीवन में सबसे बड़ा कष्ट है एक ही बात का कि तूने मुझे जन्म दिया है, मैं तेरा पुत्र हूँ। मैं दुनिया के सामने मुंह नहीं दिखा सकता, ये नहीं कह सकता कि मैं केके का बेटा हूँ। माँ, मैं समाज के सामने घोषणा करता हूँ, आज के बाद हमारे तुम्हारे बीच कोई संबंध नहीं, कोई नाता नहीं। तू मेरी माँ नहीं, मैं तेरा बेटा नहीं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो शत्रुघ्न जी मंथरा का केस पकड़कर घसीट के मारने लगी। मंथरा चिल्लाने लगी, मैंने क्या बिगाड़ा? आपने क्या बिगाड़ा है? क्यों मार रहे हो? शत्रुघ्न को बचा, रोक लिया, माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या की छाती से लिपट के भरत जी रोने लगे, कहने लगे, माँ, हमें कुछ भी मालूम नहीं है। यदि भैया राम के वनवास भेजने में मेरा कोई भी विचार हो तो हमें गो हत्या का पाप लगे, ब्रह्म हत्या का पाप लगे, हमें नरक में भी जगह नहीं मिले। कौशल्या कहती है, बेटा भरत, ऐसा नहीं बोलते, तुम राम के प्राण से भी ज्यादा प्रिय हो। मैं जानती हूँ, जो तुम्हारे ऊपर अंगुली उठाएगा दुनिया के लोग कलंक लगाएंगे, उन्हें नरक में जगह नहीं मिलेगी। बेटा भरत, लेकिन ये समय विषाद करने का नहीं है, ये समय आंसू बहाने का नहीं है, ये सब समय की देन है। बड़ा दुखी भाव से कौशल्या कही थी, बेटा भरत, तुम जरा मेरी ओर देखो, मैं कैसी अभागन नारी हूं कि जिनके पति की लाश सामने पड़ी हुई है और मैं रो नहीं सकती हूँ, मैं आंसू नहीं बहा सकती हूँ। मैं आंसू बहाऊंगी तो लोग कहेंगे कि केके के चलते आंसू बहा रही है, क्योंकि केके हमारी सौतन है। बेटा, उस पिंजरे में बंद पंछी की तरह मेरा हाल है, जो आसमान में उड़ने वाला, डाली से डाली भुरकने वाला, नदी का बहता जल पीने वाला, और लोग उसे पिंजरा में कैद कर लेते हैं। वो पांच फड़फड़ा के रह जाता है, वो अपने दिल की वेदना किसी से कह नहीं सकता। आंसू की घोट पी के पंछी पिंजरा में फड़फड़ा के रह जाता है।
पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने तेरा दर्द न जाने वशिष्ठ बड़े ज्ञानी हैं। भरत के सामने कहते हैं कि सोना हो भरत भाभी बिलखिन हो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश बेटा भरत, इस समय की पुकार है। महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करना तुम्हारा अभी धर्म बनता है। बाकी बातें बाद में होगी। गुरु का आदेश मानकर भरत जी अपने पिता का अंतिम संस्कार में लग गए। इधर राम गंगा के किनारे खड़े हैं और केवट नौका लेकर गंगा में उपस्थित है। राम की कथा में यही विशेषता है। राम की कथा में किछु एहन पात्र सब छथि जकरा राम सम्मान देलखिन है, गला से लगौलखिन है, आदर बढ़ौलखिन है। कोल किरात भील बंटवारे
केवट, सबरी, गिद्ध, बंदर, भालू, समाज जिसको दलित समझता था, जिसे उपेक्षित समझता था, जिसे तिरस्कृत करता था, राम ने उसका सम्मान किया है। राम ने उसे गले से लगाया है। राम ने उसे मर्यादा दी है। आज केवट राम का परम भक्त है। कई जन्मों से राम मिलन की लालसा में तरस रहा है, तड़प रहा है। आज केवट के भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। राम जी आज गंगा किनारे केवट के पास आए। मांगी नावन केवट आहना, जय जय सीता राम हरे। कहीं तुम्हार मरम में जाना, जय जय राधे श्याम हरे। हरण कमल जय सीता राम हरे। जय जय राधे श्याम राम जी कर की भैया केवट सुरेशरी कर दे पार। हमरा गंगा पार कर दिया। केवट ये किनार में नाव रहे रखने से लोग चल गए, तेरी मुरठा बांध के बीच नदी में। राम जी कहते केवट सुरेशरी कर दे पार। ठोकरे जवाब दे के केवट वर्षा कि प्रभु जी नैया नाव चला, हम नाव नहीं आई सकई छी। या अगर नाव बन गई तो आहा के चरण में वो जादू है। चरण में नहीं, चरण के धूल में राउर दोष न पायल के, पग धूरी के भूरी प्रभाव महा है। चरण की धूल में वो प्रभाव है। अगर नाव नारी बन गई तो भूख मरे परिवार, प्रभु जी नैया लाओ किनार। सरकार अरे मैं तो केवट की जात हूँ, मछली उछली खा के बाल बच्चा गुजर करता, पैसे दो पैसे नाव चलाकर परिवार को चला लेता हूँ। और मैंने सुना है कि गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी तो प्रभु सो निषाद हुई के बात न बढ़े। आपके चरण की धूली से गौतम की पत्नी अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। मेरी नौका तो कमजोर है, पानी में रहकर सरी हुई है। इसे स्त्री बनने में कितना समय लगेगा? एक स्त्री घर में है जिसका पेट नहीं भरता, और दूसरी नौका बन जाएगी, कमाई का साधन भी चला जाएगा, और दोनों सौतन में वही हाल होगा जो आपके परिवार में आपकी माताओं के बीच। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु की बटकी नाव से। जिन प्रभु के नाम लेने से सोई कृपालु के बट ही निहोरा, तिहु जग किए तिहु भगते थोड़ा। राजा बलि के दरबार में भगवान के 3 कदम में तीनों लोग कम पड़ गए। आयो राम जी गंगा पार करे के लिए केवट के खुशामद कर रहे छथिन।